भगवान नरसिंह और वामनावतार वाली हरदोई की धरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों से भरी हुई है। पौराणिक तीर्थ स्थल मंदिर हैं, तो अपने आप में इतिहास छिपाए दरगाह और मस्जिदें भी हैं। गंगा जमुनी तहजीब वाली हरदोई का राजनीति के क्षेत्र में अपना खास स्थान रहा है। आजाद भारत में हरदोई की सियासत बदलती रही, लेकिन कांग्रेस का झंडा काफी समय तक बुलंद रहा। वक्त बदला और सियासत भी। अब यहाँ बीजेपी का जोर है। बीजेपी ने इस बार जयप्रकाश रावत को रिपीट किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उषा वर्मा पर दांव लगाया है। बड़े मियां किधर चलेगी टीम अब पहुंच चुकी है हरदोई। हरदोई वो जिला जो लगातार सियासत का एक गढ़ माना जाता रहा है। हरदोई वो जिला जो 1857 की क्रांति का गवाह भी रहा है। हरदोई वो जिला जहां पर इस बार बड़े मियां की टीम जानने की ये कोशिश करेगी कि आखिर इस बार के आम आदमी के और आम मुसलमान के मुद्दे क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1957 तक सामान्य रहने के बाद ये सीट आरक्षित कोटे में आ गई। यहाँ पर कांग्रेस का खूब डंका बजा, साइकिल भी चली, हाथी दौड़ा तो पर दिल्ली ना पहुँच सका। अब तो कमल ही खिल रहा है। चुनाव कोई भी रहा हो, मुद्दे दूर ही रहे और मतदाता लहरों में बहकर चेहरे को चुनते रहे। क्या इस बार भी ऐसा होगा? बड़े मियाँ से हमने यही सवाल किया। इस बार के मुद्दे क्या है खान साहब? मुद्दा हमारे यहाँ हरदोई में कोई रहा ही नहीं, क्योंकि नरेश जी ने वो काम किए हैं जो मुद्दे सब खत्म किए। क्योंकि हम लोगों ने सदैव नरेश जी के नाम पर वोट दिया है। वो जिस तरफ कहते हैं हम लोग उसी वोट डाल देते हैं। देश की आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम किया गया। वो सदैव कहते रहे मुसलमान हमारे साथ है। मुसलमान कभी किसी के साथ नहीं रहा। मुसलमान उसके साथ रहा है जिसने मुसलमानों का मान सम्मान समझा है। 2014 से लेकर मुसलमानों को मिल गया, ये बताइए। 2014 से लेके अब तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुसलमानों के मान सम्मान की जो है लाज रखी गई है। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, माहौल अच्छा है, विकास हुआ है, रोजगार मिला है और विकास जो भी हुआ है सब मिला है, मकान मिले हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी इस वक्त में स्वास्थ्य को लेकर है। अभी हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य का जो कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, आयुष्मान कार्ड। बताइए, गठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है? गठबंधन की तरफ इसलिए नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 5 सालों से जो लाभ हम 10 सालों से लेते चले आ रहे हैं, वो इस बार भी हम लाभ लेंगे। जयप्रकाश रावत को ही वोट देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है मुसलमानों से। भेदभाव तो हो रहा था, कांग्रेस सरकार में हो रहा था, लेकिन इस सरकार में 2 बार नहीं हुआ। तो इसीलिए जो है 19 लाख वोट है, इस बार डायरेक्ट ही पड़ेगा, वो भाजपा की ओर पड़ेगा। अफाक भाई, ये 2 लोग क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, आप भी? इंशाअल्लाह भाजपा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम लोग तो हमेशा नरेश तरफ रहते हैं और इंशाअल्लाह रहें थे। मुमनाबाद हमेशा उन्हीं तरफ रहा। नरेश जी जहाँ रहेंगे वहाँ पर आप लोग हमेशा रहे, क्योंकि हमें लोग तो उनसे बहुत नफा मिल रहा है। क्या मिल गया? बहुत मिलता है, बहुत चीजें हैं। मिला है, पानी है, रोजगार। इतना हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा। मुसलमान में तो आप जानते हैं कहाँ इतनी पढ़ाई लिखाई है भाई, और तो पढ़ाई लिखा है वो फायदा उठा रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार जो है हरदोई में हम मौजूद हैं और जहाँ पे हम खड़े हैं मुस्लिम बहुल इलाका है, ये कह रहे हैं कि वह बीजेपी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? आरिफ भाई की एक बात से हम सहमत हैं कि सबने भेदभाव किया है। जो पुरानी सरकार थी उन्होंने भेदभाव किया, जो इस बार सरकार है उसने भी भेदभाव। और ये मशीन में जो लोग जाके जो मशीन में चले जाते हैं, वॉशिंग मशीन में, हाँ वॉशिंग मशीन में जो लोग जो है चले जाते हैं, उसके बाद जो वो हिंदू मुस्लिम का एंगल शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। अभी कई बयान उठा के देखिए माननीय सांसद जी के, पूर्व सांसद जी के, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बार हम लोगों का तो पूरा मन है कि हम लोग जो है ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, सीधे नोटा में जाएंगे। ये जिस पार्टी से नोटा में जाएंगे, ये जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश में इनका एक भी प्रत्याशी चुनाव ताल्लुक रखते हैं कहीं से आप? मैं MIM मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हूँ। ओवैसी साहब के आदमी हैं? ओवैसी साहब का मैं आदमी हूँ। और ओवैसी साहब लड़ रहे हैं क्या, या उनका कोई कैंडिडेट है? जी, PDM जो हमारा जो है गठबंधन जो मोर्चा बना है, PDM, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, वो कुछ सीटें लड़ रहे हैं। जहाँ पे लड़ रहे हैं वहाँ पे हमारा पूरा सपोर्ट उनको रहेगा, और जहाँ पे भी नहीं लड़ रही है हमारी पार्टी, वहाँ हमारा सीधे नोटा पे। ये तो कह रहे हैं 90% मुसलमान जो है बीजेपी के साथ जा रहा है। देखिए, कोई मुस्लिम बीजेपी के साथ नहीं जा रहे, कुछ चंद लोगों को, कोई नहीं जा रहा बीजेपी के साथ। आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको यहाँ पे कितने मुसलमान मिले, उसमें जो है आपने खुद अभी चेक किया। मोदी सरकार में एक तो गुंडागर्दी खत्म हो गई, 370 धारा हट गई, ठीक है, और राशन फ्री मिल रहा है, बिजली 24 घंटा मिल रही है। और जो गुंडा है उसको गुंडा ही करना है, तो उसको तो सपा सरकार बढ़िया लगे। क्या लग रहा है? इस बार सपा ही जीतेगी। सपा गठबंधन? दरअसल
समय ये है, हमारे जो मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत जी हैं, चुनाव जीतने के बाद 4.5 साल क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ते, 4 साल दिखाई नहीं दिए। दिखाई नहीं पड़ते। आप हरदोई की जनता में आप सर्वे कर लीजिए, बहुत सारे लोग सांसद जी को जानते ही नहीं है, जानते नहीं, देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं। बताइए। हरदोई की राजनीति में लोग नरेश अग्रवाल को वोट देते हैं। नरेश जी महीने में 4 बार जनता के बीच में रहते हैं। अरे 4.5 साल तक आए नहीं आप। नरेश जी अभी भी मौजूद है, अभी आधार कार्ड पैन कार्ड संशोधन जब होता है, जब एक सांसद का बोर्ड लगवाएंगे कि नरेश अग्रवाल? जब एक सांसद का ही पैड लग के संशोधन होता है, क्या किसका रुका है ये बताइए? आधार कार्ड पैन कार्ड किसका रुका है ये बताइए? कह रहे किसी का काम नहीं रुका है, आप कह रहे आपने कोठी पर लड़का बैठा दिया, लड़का मिलता भी नहीं और सांसद जी को लोग जानते भी नहीं। मोहर लगाने लगे कि हफ्ते लोग दौड़ते हैं वहाँ पर। अब आप किधर देख रहे हैं? मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ फिलहाल, लेकिन सियासत में किसको देख रहे हैं? सियासत में हमारे शानू भाई ने जो बात कही कि हम वोट जो है नरेश अग्रवाल को देते हैं। नरेश अग्रवाल तो खड़े ही नहीं है। बात सुनिए, उन्होंने जो कहा, ना हम बीजेपी को चुनाव देते हैं और ना हम सपा को चुनाव देते हैं। जयप्रकाश आपके कैंडिडेट हैं। जयप्रकाश को हमने बाई फेस आज तक नहीं देखा। उषा वर्मा को देखा है? नहीं, हाँ उषा वर्मा को देखा। उषा वर्मा को देखा है, हाँ। तो किसकी तरफ जा रहे हैं बड़े मियाँ? अभी तो हम लोग जो है नोटा की ही तरफ हैं। अरे भैया, नोटा तो 2 लोग हो गए, 2 लोग नोटा। ये हमारे साथी जो है ये भी उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ओवैसी पार्टी से। अरे हम उसी की पार्टी हैं। अरे भाई मेरे, हम ओवैसी वाले नोटा पे हम ओवैसी ही वही पार्टी है जो ओवैसी पार्टी ऐसी है जो पूरे भारत में विपक्ष है। 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जयप्रकाश रावत ने 5,68,143 वोट पाकर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा 4,35,669 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रही, लेकिन कांग्रेस के वीरेंद्र कुमार को महज 19,972 वोट ही मिल पाए। इस बार भी कांटे की टक्कर है। जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगी या साइकिल की सवारी करेगी, ये हमने ग्राउंड पर जाकर पूछा। ये बताइए, कपड़े की दुकान है आपकी, किस तरह से व्यापार चल रहा है हरदोई में? नहीं, ठीक चल रहा है भैया। अच्छा, पहले से बेहतर है या पहले बेहतर? नहीं, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर था। करंट गवर्नमेंट कुछ आपके लिए कर पा रही है व्यापार को लेकर के, या फिर दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं? नहीं, गवर्नमेंट इसमें अच्छा कर रही है। जो अच्छा कर रही है। 2024 में इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे? जाएंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार किसका जोर दिख रहा है यहाँ पे? भैया हम लोग मंत्री जी को आदमी है वही। मंत्री जी का तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, कौन मंत्री जी की बात कर रहे हैं? भैया एक ही मंत्री है हरदोई में। नरेश अग्रवाल जी की बात कर रहे हैं, तो नरेश अग्रवाल जी तो बीजेपी में है। हाँ, तो जहाँ वो वहाँ हम लोग। ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार व्यापार कैसे चल रहा है, ये बताइए पहले। व्यापार की हालत तो बड़ी खराब है। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं ये बताइए, क्या दिक्कतें आ रही, क्या परेशानी? भाई एकदम से सन्नाटा है। अच्छा, हाँ। कस्टमर क्या इस वजह से नहीं है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, दूसरी चीजों में खर्चा हो रहा है? जाहिर सी बात है, महंगाई की वजह से ही है। महंगाई की वजह से ही कस्टमर का। तो इस बार क्या मतलब आपको लग रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है अच्छा काम कर रही है, इसलिए उसको कंटिन्यू होना चाहिए, या फिर आप बदलाव सोच रहे हैं? बदलाव ही सोच रहा है। ये बताइए कि इस बार बड़े मियाँ किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? बड़े मियाँ का तो पता नहीं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं नरेश अग्रवाल जी का वोटर हूँ, मैं उन्हीं को वोट देता हूँ, वो किसी भी पार्टी में जाए। अच्छा, नरेश अग्रवाल मतलब बीजेपी? वो कुछ किसी भी पार्टी, मैंने बोला ना, वो जिसमें बोलते हैं मैं उसी में वोट दे देता हूँ। हरदोई का विकास हुआ कि नहीं हुआ? खूब हुआ। अच्छा, हाँ, क्या विकास हुआ हरदोई का? वो तो सब लोग आप देख ही रहे हैं, सब लोग। अच्छा, सड़कें, बिजली, पानी, व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर? हाँ, सब है। लॉ एंड ऑर्डर पहले से अच्छा हुआ है, खराब हुआ है? नहीं, अच्छा हुआ। पहले से अच्छा हुआ है जी। पहले क्या दुश्वारियां थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? बहुत से लोगों की शिकायत रहती है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं थी। क्या दुश्वारियां थी हरदोई में, क्या परेशानियां थी लॉ एंड ऑर्डर की? गुंडागर्दी थी यहाँ। अच्छा, वो खत्म हो गई क्या? खत्म हो गई सब। अब नहीं होता इस? हाँ, अब नहीं होता है। अच्छा, लेकिन इस बार क्या है, सियासत कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? इस बार किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप? अब जिधर यहाँ हमारे यहाँ की हवा है उधर, जिधर हमारे भैया जाएंगे नरेश अग्रवाल। अरे भैया, ये सब वही वाला मामला है कि नरेश जी सबसे हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि जिधर वो जाएंगे उधर जाएंगे। ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? अरे हमारे मतलब सबसे अच्छा व्यवहार रहा उनके यहाँ से, काम किया उन्होंने, इसलिए आप उनका गुणगान कर रहे हैं। हाँ, काम भी किया। आप बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? अरे जी, हमारे नेता उधर। हम नेता कौन है आपका? हमारा नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल। हम कैंडिडेट का नाम ही नहीं सुन पा रहे हैं। नरेश अग्रवाल तो चुनाव में खड़े नहीं हुए हैं। अरे कोई दो नेता खड़ा होगा उसी के साथ में हम। वहाँ तो जयप्रकाश खड़े हुए हैं और उषा वर्मा खड़ी हुई है। उषा वर्मा आपकी समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन है,
और जयप्रकाश जो है बीजेपी है, तो दोनों में से कौन? अरे जयप्रकाश। जयप्रकाश। तो मुसलमान कब से हो गए जयप्रकाश जी का? मुसलमान कब से होगा? जब से बीजेपी का वोटर कब से? शुरू से ही है। शुरू से? हाँ। अरे लोग तो कहते हैं मुसलमान वोट ही नहीं करता बीजेपी। कुछ नहीं, सोच गलत है। तो क्या लग रहा है हरदोई में, क्या इस बार गठबंधन या फिर बीजेपी या बीएसपी? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी तो जीतेगी। आप किधर जा रहे हैं? ये कह रहे हैं लोग बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। आपका अपना विचार नहीं बनाया, लेकिन हमारे हिसाब से बीजेपी जीतेगी। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उषा वर्मा 1998 में पहली बार सांसद बनी, फिर 2004 और 2009 में जीती, लेकिन 2014 में पीएम मोदी की लहर में तीसरे स्थान पर पहुंच गई और बीजेपी के अंशुल वर्मा ने बाजी मार ली। हरदोई लोकसभा क्षेत्र में कुल 19,13,730 मतदाता हैं, जिनमें 10,01,722 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या करीब 9,11,953 है। हरदोई लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण के पहलू को समझे, इससे पहले यह समझिए कि 20 साल के अंतर में हुआ क्या। 20 साल में खासतौर पे 2004 की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया। उसके बाद 2009 में भी समाजवादी पार्टी यहां पर जीत के आई, लेकिन 2014 में यहां धीरे धीरे बीजेपी का कब्जा होता चला गया, क्योंकि मोदी लहर ने काम किया और 2019 में भी यहां बीजेपी जीत के आई। इसके अलावा अगर 2022 के इलेक्शन की बात करें, खासतौर पे विधानसभा चुनाव की, तो उसमें पांचों की पांचों सीट जो थी वो बीजेपी के खाते में गई। यहाँ जातीय समीकरण भी काम करता है। बड़ी संख्या में यहाँ पे कुर्मी वोट बैंक है, तो साथ में मुस्लिम वोट बैंक भी बड़ी संख्या में माना जाता है। इसके अलावा राजपूत ब्राह्मण भी यहाँ पर बड़ी संख्या में है। कुल मिलाकर के 18 लाख वोटर्स में से 3 लाख से ज्यादा कुर्मी वोट बैंक है, जिस पर खासतौर पर तमाम पार्टियों की नजर रहती है। हरदोई में जातीय समीकरण मायने रखता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा 3 लाख कुर्मी वोटर्स हैं, तो वहीं 2.5 लाख ब्राह्मण और 2.5 लाख राजपूत वोटर्स हैं। 1 लाख के करीब वैश्य और 1,75,000 मुस्लिम वोटर्स की तादाद है। लेकिन इस बार मुसलमानों का मूड कुछ बदला सा है। 2024 का चुनाव किस तरह से देख रहे हैं? खासतौर पे चुनावी सरगर्मियां क्या हैं इस बार, और एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है मुसलमानों का खासतौर पे? मुसलमानों खास तौर पे अब मुसलमानों का मुद्दा तो महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो बीजेपी की सरकार में उनके साथ नंबर 2 का सलूक हो रहा है वो भी है। तो यही बातें हैं। मैं किसका लग रहा है? अब यहाँ हमें अपनी सीट पे तो बदलाव दिख रहा है। बताइए, 2024 के इलेक्शन करीब है, ऐसे में क्या माहौल है शाहबाद का? 2024 में अच्छी टक्कर है। अब की पिछली बार से ज़्यादा अच्छी टक्कर है, और 2 में से कोई भी इलेक्शन जीते, बहरहाल फाइट बढ़िया है और बदलाव के चांसेस नज़र आ रहे हैं। शाहबाद क्षेत्र की जनता बदलाव चाह रही है। उसकी वजह ये है कि भाजपा में कोई विकास की तो बात होती नहीं है, सिर्फ जो है बात करते हैं वो सिर्फ धर्म और जाति की, विकास की कोई बात नहीं। विकास की बात करो तो वो पीछे हट जाते हैं, आपको ला के राम मंदिर पे टेक देंगे वो भी। 2024 में हरदोई सीट पर तीनों प्रत्याशियों में विजयी कोई भी हो, उसका रिकॉर्ड बनेगा। बीजेपी की जीत होगी तो जयप्रकाश 5वीं बार सांसद होंगे। एसपी के जीतने पर उषा वर्मा 4 बार सांसद बनने वाली एकमात्र महिला होंगी, और बीएसपी की जीत पर भीमराव अम्बेडकर पहले सांसद होंगे। अलग अलग तरह की बातचीत है। शहर के अंदर आप जाएंगे तो कोई कहता है कि किसी के नाम पर वोट जाएगा। आप गांव चले आएंगे तो आप लोग कह रहे हैं बदलाव, क्योंकि रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ये तमाम चीजों को लेकर के इस बार बदलाव की बयार लोग मान रहे हैं। वीडियो संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, शाहबाद।